हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 2 दिसंबर 2024। आर्टिकल हेडिंग इज विल बैन बीफ इन असम इफ कांग्रेस वांट्स। अब यहाँ पर जो सीएम है असम के, वो कहते हैं विल बैन बीफ, हम प्रतिबंध लगा देंगे। बैन मतलब प्रतिबंध, किस पे? बीफ पे, इन असम, असम में। इफ, अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि यदि जो है कांग्रेस ऐसा चाहती है तो हम बीफ पर बैन लगा देंगे असम में। अब ये यहाँ पर सेंटेंस किसका है? कंडीशन 1 का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पहला क्लॉज है वो किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। और नेक्स्ट जो क्लॉज है वो किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर कंडीशन 1 के जो सेंटेंस होती है उसकी पहचान होती है कि जो पहला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। और कंडीशन 1 के जो सेंटेंस है उसका रूल होता है, पहला जो क्लॉज होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसके बाद दूसरा क्लॉज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, if I have enough time, I will visit my father। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि यदि मेरे पास पर्याप्त समय होगा तो मैं अपने फादर से मिलने जाऊंगा। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन है, यदि ये फुलफिल होती है तो ये कंडीशन लागू होगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन 1 के सेंटेंस होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है और उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर इस सेंटेंस में, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है, थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पर जो इफ वाला जो क्लॉज है वो बाद में लिखा गया है और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो क्लॉज है वो पहले लिखा गया है। Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma said his government would ban beef if State Congress President Bhupen Kumar Bora sought it in writing। अब जो ये असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत शर्मा, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट, कि उनकी जो गवर्नमेंट है वुड बैन बीफ, वो प्रतिबंध लगाएगी बीफ पर यदि जो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट है भूपेंद्र कुमार बोरा सॉट इट इन राइटिंग, वो मांगते हैं या डिमांड करते हैं किस में? लिखित रूप में अगर वो मांग करते हैं तो असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो बीफ पर बैन लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। यहाँ पर जो असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जो है, उन्होंने कहा, ये क्या है? हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और न्यूज़पेपर में इसको जनरली स्किप कर दिया जाता है। और हिज गवर्नमेंट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और वुड बैन इसकी वर्ब है। वुड यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस्ट फर्स्ट फॉर्म आती है या बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो बैन है यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म बैन, सेकेंड बैंड होती है, थर्ड फॉर्म बैंड। अब इफ यहाँ पर कंजक्शन है, द स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेंद्र कुमार बोहरा, ये सब्जेक्ट है, सॉट ये इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये हमारा क्या है? नाउन है, यानी नाम है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्या बना रहा है? एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि किसका काम करने वाला है? सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है,
हिज गवर्नमेंट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वुड बैन इसकी वर्ब है। अब जो वुड बैन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? बीफ। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी हमें वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट पूछना होता है तो हमें किससे क्वेश्चन पूछना होता है? व्हाट या whom से। व्हाट हम निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं और whom हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो बीफ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु का नाम है। तो ये यहाँ पर हमें किससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? व्हाट से। अब इफ यहाँ कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोरा, तो यहाँ पर जो भूपेन कुमार बोरा ये नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कौन है भूपेन कुमार बोरा। ये है स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ पर पूरा क्या हो गया? एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। शॉर्ट इनकी वर्ब है इट। ये यहाँ पर क्या है? ये जो शॉर्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है राइटिंग। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज इट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। He was reacting to allegation that the Bharatiya Janata Party (BJP) offered beef to voters in central Assam's Muslim-majority Samaguri Assembly constituency, wresting it from Congress in the November 13 by-election. He was reacting, वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। रिएक्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना। तो एलिगेशन आरोपों पर कि दैट द भारतीय जनता पार्टी ऑफर्ड मतलब पेशकश की है बीफ यानी गोमांस की। किस लिए? टू वो लुभाने के लिए। वोटर्स यानी मतदाताओं को कहां पर? जो सेंट्रल आसाम मुस्लिम मेजोरिटी सामागुरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो केंद्रीय आसाम की मुस्लिम बहुल सामागुरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर। रेस्टिंग इट फ्रॉम कांग्रेस इन द नवंबर 13 बाय इलेक्शन, मतलब जो 13 नवंबर के उपचुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस है उससे उसकी जो सीट है वो छीन ली गई थी। और रेस्ट, और ये जो रेस्टिंग है इसका मेन वर्ड है रेस्ट, और इसका मतलब होता है छीन लेना, जबरदस्ती किसी चीज को छीन लेना। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। वो क्या कर रहा था? वो प्रतिक्रिया दे रहा था। तो वॉज रिएक्टिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। टू प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है एलिगेशन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा यहाँ एडवर्ब का। ये यहाँ पर जो रिएक्टिंग वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द भारतीय जनता पार्टी ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया था पेशकश देने का। ऑफर्ड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती ऑफर, सेकंड ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। अब टू वो, यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है वोटर्स। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सेंट्रल आसाम मुस्लिम मेजोरिटी सामग्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज वेयर के बारे में, कहाँ के बारे में बता रहा, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। रेस्टिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और इसका ऑब्जेक्ट है इट। फ्रॉम प्रोपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करे। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नवंबर 13 बाय इलेक्शन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में बता रहा है, यानी व्हेन के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। The BJP's Diplu Ranjan Sarmaha defeated Congress candidate
Tazil Hassan by 24,501 votes to win the seat. The latter is the son of Congress MP Rakibul Hassan, who won Samaguri 5 times from 2001 to 2021. बीजेपी के जो दिप्लो रंजन शर्मा उन्होंने हराया था, डिफीटेड मतलब हराया था। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं तंजील हसन, इतने वोट से हराया था, किस लिए? टू विन द सीट, जीतने के लिए सीट को। द लेटर, और ये जो तांजिल हसन है वो क्या है? सन ऑफ कांग्रेस एमपी, वो बेटे हैं कांग्रेस जो एमपी रकबुल हसन के। अब फिर कॉमा लगा है। हु वॉन सामागुरी, जिसने जीता था सामागुरी 5 बार। कब से? 2001 से 2021 तक। अब यहाँ पर ये जो कॉमा लगा के सेंटेंस लिखा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है एमपी राकिबुल हुसैन के बारे में। ये वो हैं जिन्होंने जीता था सामग्री 5 बार। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द बीजेपी दीप्लुष रंजन शर्मा, ये हमारे सब्जेक्ट है। इनकी वर्ब है डिफीटेड, इनने हराने का काम किया। तो डिफीटेड इनकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डिफीट, सेकंड डिफीटेड, थर्ड फॉर्म डिफीटेड। द लेटर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और ये यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस किस में होता है? वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का। यानी यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि जो लेटर है वो क्या है? वो बेटा है कांग्रेस एमपी का। और लेटर से यहाँ का मतलब है जो बाद में जिसकी बात की गई है, तो बाद में यहाँ पर ताजिल हसन की बात की गई है। तो यहाँ पर जो लेटर से मतलब है जो ताजिल हसन है वो कौन है? बेटे हैं कांग्रेस एमपी के। अब ये कॉमा लगा है, फिर लिखा है हु। अब हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है राकुबुल हसन के लिए, और हु की वर्ब है वॉन, और ये वी2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। अभी हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, चलिए इस सेंटेंस की डीप स्टडी करते हैं। तो ये हमारा जो शर्मा है ये सब्जेक्ट हो गया, डिफीटेड इनकी वर्ब है, और डिफीटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? कांग्रेस कैंडिडेट तंजिल हसन। ये हमारा इसका जो डिफीटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिफीटेड वर्ब किसका आंसर दे रही है? होम का, ये पर्सन का नाम है। बाय, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है वोट्स, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज एड वर्ब का काम करेगी। ये डिफीटेड वर्ब को मॉडिफाई कर रही है कि उन्होंने हराया तो कितने वोट से हराया। टू विन यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द सीट, और ये पूरा यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। पर्पस यानी रीजन, पर्पस दे रहा है। द लेटर, ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, और इस वर्ब का द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द सन ऑफ कांग्रेस एमपी रकबुल हसन, ये इसका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो बी फैमिली की वर्ब होती हैं, लाइक प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी। जब भी ये मेन वर्ब बन के आती हैं तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। लाइक मैंने लिखा ही इज सैड, तो ये यहाँ पर जो सैड है ये क्या है? एडजेक्टिव है, और इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ही की अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है? वो दुखी है। लाइक ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर भी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, ही को मॉडिफाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि वो कौन है? वो है टीचर। तो इज यहाँ पर हमारी बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है राकिबुल हसन, और हु की वर्ब है वॉन, और वॉन वर्ब का ऑब्जेक्ट है सामुग्री।
5 टाइम्स, ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। फ्रॉम preposition इसका ऑब्जेक्ट है 2001 to 2021। Samaguri was with Congress for almost 25 years. The bypoll outcome was more a defeat for Congress than a victory for BJP, Dr. Sarma told journalists after a party meeting in Guwahati on Saturday evening. सामागुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस के साथ थी किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कितने समय के लिए? लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 25 सालों से। द बॉय पोल आउटकम, जो नतीजा आया है, आउटकम मतलब नतीजा, वो था, क्या था? मोर ऑफ अ डिफीट, एक हार। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। देन अ विक्ट्री फॉर बीजेपी, वो मायने रखता है कांग्रेस की हार की, न कि जो जीत हुई है बीजेपी। ऐसा डॉक्टर शर्मा ने कहा जर्नलिस्ट को, या बताया जर्नलिस्ट को। किसके बाद? एक पार्टी की मीटिंग हुई थी जो गुवाहाटी में, और कब हुई थी? सैटरडे इवनिंग। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।